हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। तो उसके आगे का टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसे बनाते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो हेडिंग बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसका क्या देखेंगे हम, पहचान, कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है जिन वाक्यों के अंत में ता था, सॉरी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, ये सब शब्द अगर आएंगे, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, ऐसे शब्द अगर आएंगे तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आज शब्द आते हैं तो वो कौन से टेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, अंत में अगर चुका था होगा या चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सब अगर अंत में आएंगे तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। क्या होती है, सकारात्मक वाक्य। इसे देख लेते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लिखेंगे नियम। क्या लिखेंगे, नियम, रूल। रूल क्या है हमारा कि एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता तथा, सॉरी, एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है लिख देता हूं उसे भी, ही, सी, इट, राम, सीता, किसी का नाम। एक वचन में क्या क्या आता है, ही, सी और किसी का नाम, ये सब क्या है, एक वचन। एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में क्या क्या आएगा, आई, वी, यू, दे, एटसेट्रा। एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता सभी के साथ, सभी के साथ, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब, हैड का प्रयोग करके क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर वाक्य को बनाते हैं।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या कहता है कि एकवचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। किसका, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता सभी के साथ हैड का प्रयोग करके क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों को बताया था तो मैंने बताया था कि जहां चुका चुकी दिखेगा वहां क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे आया है, तो क्या लगेगा, क्रिया की तीसरी अवस्था। हैड एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे और क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। जैसे फार्मूला में लिखना चाहूँ अगर तो वो भी लिख सकता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा केवल यही है कि एक वचन तथा बहुवचन सभी के साथ हैड का प्रयोग करके क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड है। एक वचन तथा बहुवचन सभी के साथ क्या लगेगा, हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का खत्म हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की तीसरी अवस्था और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे, तो एग्जांपल मैंने लिखा, वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था। अंत में क्या आया, चुका था, क्या आया, चुका था। यही पहचान में मैंने लिखा है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह का क्या होता है, ही, वह का क्या होता है, ही क्या है, एक वचन है, लेकिन मैंने नियम में लिखा है कि एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ क्या लगेगा, हैड। और फार्मूले में भी यही लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। तो ही हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड, ही हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वही लिखा है कि हैड का प्रयोग करके क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर वाक्य को बनाते हैं। तो सब्जेक्ट ही लिखा, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। अब जाना का क्या होता है, गो, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो ही हैड गॉन, वह जा चुका था, कहाँ जा चुका था, घर, तो टू होम, वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू होम। दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, हमने खाना खा लिया था, हमने खाना खा लिया था। अंत में आया लिया था, क्या आया, लिया था आया, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हमने की अंग्रेजी क्या लिखा मैंने, बी। अब एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, बी हैड। अब खाना का होता है ईट और इसकी तीसरी अवस्था होती है ईटन। तो बी हैड ईटन द फूड, हमने खाना खा लिया था, हमने खाना खा लिया था। तो सबसे पहले मैंने पहचान बताया पास्ट परफेक्ट टेंस को आप लोगों को, क्या बताया कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आज शब्द आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। फिर उसके बाद सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बताया मैंने कि एक वचन हो या बहुवचन हो सभी के साथ हेल्पिंग और हैड लगाकर क्रिया की तीसरी अवस्था लिख के वाक्य को बनाते हैं। फार्मूला भी मैंने लिखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमारा था, वह घर जा चुका था, अंत में चुका था आया, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो वह का हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, जाना की तीसरी अवस्था गॉन टू होम, वह घर जा चुका था। वह एक वचन था तो हैड लगा, और बी बहुवचन तो भी हैड लगा, बी हैड ईटन द फूड, हमने खाना खा लिया था या हम खाना खा चुके थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में निगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।